दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। फिल्म रिलीज होने में अभी 1.5 साल बाकी है, लेकिन टीजर ऐसा कि पूरा इंडस्ट्री हिल जाए। ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एस राजामौली ही कर सकते हैं। और जैसे ही ये ग्लिम्स आया, सच में लगा यही है भारतीय सिनेमा की असली पहचान। मैंने पूरा जियो हॉटस्टार इवेंट लाइव देखा। बीच में एक छोटा सा डिले हुआ, ग्लिम्स दिखाने में थोड़ी देर लगी, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर वो पहला फ्रेम आया, भाई रोंगटे खड़े हो गए। सच में पहली बार लगा कि भारतीय सिनेमा का असली उभार अब शुरू हुआ है। और मेरी बात याद रखना, इस ग्लिम्स के बाद भारतीय सिनेमा के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। महेश बाबू जी को जिस अंदाज में दिखाया गया है, वो इंटेंसिटी, वो एटीट्यूड, वो कमांड कमाल की है। जब एक सुपरस्टार किसी विजनरी डायरेक्टर के हाथ में पड़ता है तो उसका एक अलग ही रूप सामने आता है, और ये ग्लिम्स उसी का सबूत है। नंदी पर त्रिशूल पकड़कर आते हुए पीछे शिवजी के रेफरेंस के साथ जो फ्रेम बना है, उसे देखकर बस एक ही शब्द निकला, वाह। ऐसा लगता है जैसे महेश बाबू पहली बार नहीं, बल्कि हर युग के नायक हों, हर समय के योद्धा हों। और ये मत भूलिए, इस 30 सेकंड के ग्लिम्स के लिए टीम ने लगभग 1 साल तक काम किया है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए 1 साल। सोचिए उस लेवल की डेडिकेशन, उस लेवल की मेहनत। सच में टीम को मेरा सलाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। TF5 फैंस में से कुछ लोग हर कंटेंट पर बिना वजह नेगेटिव बातें करते रहते हैं। दोस्तों, इस फिल्म को फैन वॉर्स की दूरी रखिए। ये फिल्म सिर्फ तेलुगु, तमिल, हिंदी या मलयालम की नहीं है। ये भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म है। इसे दुनिया देखने वाली है। अगर हम ही अपने सिनेमा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए इस बार नेगेटिविटी छोड़कर बस दिल से सपोर्ट कीजिए। अब आते हैं ग्लिम्स के असली ब्रेकडाउन पर, क्योंकि इसमें कई हिडन डिटेल्स हैं, कई बोल्ड हिंट्स हैं जिन्हें समझना काफी दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लिम्स के एंड में दिखाए गए शब्द टाइम ट्रॉटर की। आपने पहले हमेशा सुना होगा ग्लोब ट्रॉटर, यानी जो पूरी दुनिया घूमता है, लेकिन राजामौली सर ने पहली बार एक नया शब्द दिया है, टाइम ट्रॉटर, यानी समय के अलग अलग युगों में यात्रा करने वाला। ये कोई नॉर्मल टाइटल नहीं है, ये एक हिंट है कि फिल्म की कहानी कितनी बड़ी, कितनी अलग और कितनी यूनिवर्स लेवल की होने वाली है। इससे साफ है कि फिल्म का हीरो सिर्फ दुनिया नहीं, बल्कि समय की सीमाओं को भी पार करता दिखेगा। लगता है कहानी अलग अलग टाइमलाइंस में घूमते हुए आगे बढ़ेगी, त्रेता युग से लेकर आधुनिक समय तक। ग्लिम्स के जिस पहले शॉट में बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं है। वो साफ साफ त्रेता युग का अयोध्या शहर भी हो सकता है, या फिर लंका जैसी कोई पौराणिक जगह। अगले शॉट में कुछ ऋषि तपस्या करते दिखाई देते हैं। उनका बैकड्रॉप, उनका वातावरण, उनकी पोशाक, ये सब मिलाकर लगता है कि ये लगभग 512 CE यानी बहुत पुराने वाराणसी का हिस्सा हो सकता है। यानी कहानी सिर्फ एक समय या एक युग में नहीं बंधी है। दोस्तों, ये सब सिर्फ ग्लिम्स है, असली चीज तो अभी बाकी है। आगे के टीजर्स और ट्रेलर्स दुनिया को दिखा देंगे कि भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कल्पना, विजुअल्स, इमोशन और पौराणिकता का सबसे बड़ा मेल है। तो दोस्तों, आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।